हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज फिर से एक नए टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेकर आए हैं हम। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आवर टुडेज टॉपिक इज दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड होते रहते हैं। फर्स्ट वन इज पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह सिंह विष्णु था, जो 575 से 600 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी जो है वो कांची में है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में, और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की और मालमपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया। किराता तर्जुनियम के लेखक जो हैं भारवी, वह सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे। ठीक है। पल्लव वंश के कुछ मुख्य शासक भी हुए थे, जो थे महेंद्र वर्मन, ठीक है, प्रथम, जो कि 600 से 630 ईस्वी में थे। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से 668 ईस्वी तक थे। महेंद्र द्वितीय, जो 668 से 670। परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन और नंदिन वर्मन जो थे सेकंड। मत विलास प्रहसन की जो रचना थी वो किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में क्या हुआ, तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महाबलीपुरम के जो एकाश्म मंदिर है, जिन्हें रथ भी कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की जो संख्या है वह 7 है, और रथ मंदिरों में जो सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। वातवी कोंड व महामल की जो उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण की थी, इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी थे। उन्होंने जो था लोकद्वितीय, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण भी करवाया था। परमेश्वर मंदिर जो वर्मन प्रथम थे, वो विद्या प्रेमी थे और उन्होंने विद्या विनीत की उपाधि भी ले ली थी। अरबों में जो आक्रमण के समय पल्लवों का शासक था वो नरसिंह वर्मन सेकंड था। उन्होंने जो था राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां ग्रहण की थी। इन्होंने बहुत सारी जो उपाधियां थी वह ग्रहण कर रखी थी। ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और इसी मंदिर से जो था द्रविड़ स्थापत्य की कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शौर मंदिर का निर्माण भी जो था वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर पर जो पल्लव राजा और रानियों की आदमकद जो है तस्वीरें वर्णित है। दश कुमार चरित के लेखक जो है वो डंडी नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का जो निर्माण था वो नंदी वर्मन सेकंड ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड्डई अलवर जो थे वो नंदी वर्मन सेकंड के समकालीन थे। नंदी वर्मन थर्ड शैव मतानुयायी थे। उनकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुन देवनार निवास करता था, जिसने भारत वेणवा नामक की ग्रंथ की जो थी रचना की थी। ठीक है। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वह कंप वर्मा था, 1948 से 1980 तक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से बोल रही हूँ गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक क्या होते हैं एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है। और वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड होते हैं। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, चौल वंश। ठीक है। 9वीं शताब्दी में चौल वंश पल्लवों के ध्वंसों पर स्थापित। इस वंश के संस्थापक जो थे वो विजाल्य थे, 850 से 87 ईस्वी तक, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तांजाय, तंजौर या तंजावुर भी बोलते हैं। तंजावुर का वास्तुकार
कुंजर मल्लन जो था वो राजराज पेरुत्थचन था। ठीक है। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य जो था आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने क्या किया था, कोणद्राम की, ठीक है, कोडनड्राम की उपाधि जो है धारण कर ली थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का जो बड़ा लड़का था राजादित्य, वह मारा गया था। ठीक है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और जो वहां के राजा महिम फिफ्थ को भगाकर जो था श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में उन्हें शरण लेनी पड़ी थी, जो श्रीलंका के राजा थे। राजराज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम, जिसकी राजधानी जो थी पोल्लनरुवा थी, बनाया। राजराज फर्स्ट ने जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो था वह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण कर ली थी और नवीन राजधानी जो थी वह गंगेकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे वो कुछ इस प्रकार थे। वेल्लन वगई जो थी गैर ब्राह्मण किसान की जो स्वामी की भूमि हुआ करती थी। ठीक है। ब्रहादेय वो होती थी जो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी गई हुई थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, लाइक अ स्टोर रूम टाइप। देवदान या तिरुन्नम टडकनी ये मंदिर को उपहार में की गई भूमि थी, जैसे लोग दान दे दिया करते थे किसके मंदिर के लिए। पल्लीचदम जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। ठीक है। नोट एक, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, राजेंद्र थर्ड। मतलब ये देखिए कि चोल वंश में जो है वो सबसे ज्यादा शासकों ने उपाधियां ग्रहण की थी। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। यानी जयकेश प्रथम ने ही दोनों के बीच सुलह कराई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व टैक्स वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था। क्यों? कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य जी जो थे उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करा दी थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी जो पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी थे उनको शेरुंदरन कहा जाता है। लेखकों में कुछ उच्च अधिकारी को उडनकुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है 6 मंडलों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुरम्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार भी कहा जाता था। बेललाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने समान रूप से मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार जैसे प्रधान जैसी उपाधियों को दिया और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण
राजकीय पद सौंपे गए। स्थानीय स्वशासन में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर जो सर्वसाधारण लोग की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों एवं बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अघारू और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को क्या बोलते थे, पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी और सभा की बैठक जो थी वो गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को क्या बोलते थे, नगरम बोलते थे। चोल काल में भूमि का जो उपज था वो 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उनको मध्यस्थ कहते थे, मीडिएटर। ठीक है। अब जैसे आजकल लोकसभा और राज्यसभा के लिए जब चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, वो उस टाइम पे भी हुआ करती थी। क्या क्या हुआ करती थी, लाइक सभा की जो सदस्यता के लिए इच्छुक लोग होते थे उनने ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जा सकता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए था। उनकी जो एज है वो 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए थी। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी और ऑनेस्ट होना चाहिए था। यदि पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का जो सदस्य मेंबर नहीं बन सकता था। जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज थी या रूल्स थे जो उन्हें फॉलो करने थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या दान दी गई भूमि ब्रह्मादेय कहलाती थी। ठीक है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। ठीक है। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के हुआ करते थे और तमिल कवियों में जैन गोंधर प्रसिद्ध कवि थे जो कोलंगतु प्रथम का राजकवि था, जिसकी रचना कौन सी थी, कलिंगतु पर्णी। कंबन और टक्करने कुट्टन और पुगलेदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन को रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ भी कहते हैं। चोल कांस्य प्रतिमाओं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य जो प्रतिमाओं में से एक है। शैव संत जो है वो ईशान शिव पंडित राजगुरु फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का जो था वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसको क्या बोलते थे, तनियर। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है वो परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की जो राजधानी कालक्रम के अनुसार थी वो उरेयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल जो थी वो कौन करती थी, बगान समिति करती थी। ठीक है। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार जो था वो क्या था, धान हुआ करता था। यानी धान के बदले आप कोई भी वस्तु का आदान प्रदान कर सकते थे। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे, बलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के जो उपासक अलवार व शिव के उपासक को क्या कहते थे, नैनार संत। ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा जो था वह कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और एलोल को जो है वो क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर।
होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हर वीडियो में अब 2 से 3 जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।